भगवती द्रौपदी मां ने अश्वत्थामा सामने होने के पश्चात भी स्वयं इस प्रकार का वचन कहा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने स्वयं द्रौपदी को धन्य कहा कि आप धन्य हैं। जिस धर्म संकट को लेकर के मेरे मन में भी स्वयं प्रश्न था कि इसको छोड़ना चाहिए कि इसे बचाना चाहिए, आपने उसको स्वयं बचा लिया। ये आपने आप स्वयं धर्म मूर्ति। ये युधिष्ठिर जी महाराज के वाक्य ध्यान में रखना। आप केवल इसलिए सुनना। उसके पश्चात अश्वत्थामा ने और एक स्वयं अधर्म किया। उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते बराबर स्वयं भगवती उत्तरा ने जिस प्रकार परमात्मा को बुलाया, प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। ये भगवती उत्तरा की स्तुति है जो भगवान को गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा अपने बालक की रक्षा के लिए स्वयं भगवती उत्तरा ने परमात्मा को बुलाया। यह गर्भ स्तुति है। आपके बिना मेरे जीवन, मेरे आपके बिना मेरे इस बालक का कोई स्वयं संरक्षण नहीं कर। भगवान गर्भ में ही अवतार धारण कर दिए और भगवान स्वयं ब्रह्मास्त्र को स्वयं वहां पर रोक करके उत्तरा के गर्भ में पले हुए उस बालक को स्वयं दर्शन दे दिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक को दर्शन दिया, वही बालक जब उत्तरा के गर्भ से बाहर आए, भगवान का दर्शन किया तो एकदम से परमात्मा को देख करके जिनकी आंखें एक साथ परमात्मा का दर्शन करने लगी, ऐसे दिव्य महानतम पवित्र अंतर मन से स्वयं प्रकट होने वाले भगवती उत्तरा के गर्भ स्तुति से प्रकट होने वाले वह और कोई दूसरे नहीं, श्री परीक्षित जी महाराज की। महाराज परीक्षित वहां पर स्वयं प्रकट हुए। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और उसके पश्चात उनका नामकरण किया गया। आगे चल करके महाभारत का स्वयं उत्तर काल चला है। इसलिए भगवान जाते जाते भगवती कुंती मां से मिले। कुंती मां से मिलते समय पर भगवान ने कहा, मां मांगिए मुझे, क्या आप जो मांगेंगी मैं वो देने को तैयार हूं। कुंती मां ने स्वयं पहले भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेव देवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवती ने स्वयं, भगवती कुंती ने भगवान की पहले प्रार्थना स्तुति की। जैसे ही स्तुति की उसके पश्चात सारे जगत के भूषण आप है, ध्यान में रखना। भगवान को स्वयं कुंती मां ने कहा, सर्वस्य भूषणम जगतपति। कुंती मां ने इस बात को कहा। भगवान ने कहा, मां बुआ, वैसे देखा जाए तो मेरे सारे के सारे संबंध बाद में है। सबसे पहला संबंध तो मेरा केवल यही है, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन होता हूं। आप मेरे लिए स्वयं रिश्ते से भले ही बुआ हो, लेकिन आप एक भक्त के भाव को धारण करके स्वयं मेरी प्रार्थना, मेरी स्तुति की। मैं कुछ देना चाहता हूं, आप मांगिए, जो कुछ आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। भगवती कुंती मां ने कहा, केवल एक काम कीजिए कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में दुख दे दीजिए। दुख को मांगा है, दुख को। कारण केवल इतना है क्योंकि दुख में भगवान की याद बनी रहती है। दुःखाच्या प्रसंगाची आठवण, दुःखाच्या प्रसंगामध्ये और किसी की याद ज्यादा न आवे, नहीं आवेगी आपको, लेकिन भगवान समझ लीजिए, फल ही मान लीजिए, दुख का फल है वो। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, दुख के समय पर स्वयं भगवान की याद आना, बताइएगा ये सुखकारी नहीं है क्या? जिस सुख में हम भगवान को भजते भी नहीं, भजते छोड़ दीजिए, कभी याद भी नहीं करते सुख के समय पर, और वो
सब भजन बोलने की आवश्यकता नहीं, हम समझ रहे हैं संकेत से। सुख के समय पर हमें याद आती नहीं, ये सबसे बड़ी अवकृपा है भगवान की हम पर। अच्छे समय पर भगवान को याद करना क्या बात है। व्यवहारिक जगत की ओर देखेंगे ना थोड़ा सा, तो व्यवहारिक जगत की ओर भी ऐसा एक नियम जब लगाइएगा ना, तो ध्यान में रखेंगे आप सबको। मैंने पहले ही कहा, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी है। व्यवहारिक जगत में भी ऐसा अगर आप नियम लगाएंगे, सुख के समय पर आप याद नहीं करेंगे या फिर बुलावा नहीं भेजेंगे, और दुख के समय पर आप उसको बुलावे के ऊपर बुलावा भेजेंगे, वो आवेगा क्या? जो कोई हो। अरे साधारण अगर एक नियम इस प्रकार का है कि दुख के समय पर हम उसे बुलाते हैं लेकिन वो आता नहीं, क्यों? क्योंकि हमने उसे सुख के समय पर नहीं बुलाया। भगवान को भी तो स्वयं इस बात को जानना चाहिए ना। भगवान को भी स्वयं हम याद करें तो केवल दुख की घड़ी में नहीं, भगवान को याद करें। और दुख की घड़ी में जितने भगवान अनन्य भाव से याद आते हैं, सुख की घड़ी में नहीं आते, नहीं आते उतने। ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है, ध्यान में रखना। और ऐसी प्रवृत्ति जब बनती है तब उसके जीवन में दुख हमेशा ही, सुख हमेशा ही भले दे दे। कभी कभार तो दास तो ऐसा भी कहता है कि चलो 1 मिनट के लिए ये भी थोड़ा सा चिंतन कर लो। कभी कभी सुख में भगवान हम सबको इसलिए रखता है कि देखता है भगवान की हमें कितना याद करता है।